हाँ, डेटाबेस मॉडल पढ़ रहे थे, हो गया वो। वहां कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। ठीक, देखो ध्यान से। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, हेडिंग डालिए। देखो ना, पहला चैप्टर को आप लोग कवर करके रखेंगे, उसको जो डाउट होगा उसको फिर से पढ़िए, पूछिए। आर्किटेक्चर बताइए, लैंग्वेज बताइए, आज डेटाबेस मॉडल बताइए, जो भी मैडम, 3 टॉपिक को कंठस्थ करना है। वो पहला चैप्टर से वो क्वेश्चन आएगा 3 में। अब यहाँ से दूसरा चैप्टर बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चैप्टर लिखेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ई ई आर, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। एक एक पॉइंट को समझना फिर लिखना। अब देखो, बंद कर दो लिखना, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है पहले समझते हैं, है ना। डेटाबेस क्या होता है थोड़ा समझना, फिर मैं चैप्टर नंबर 2 में स्विच करूंगा। डेटाबेस क्या होता है, तो पहले कुछ चीजों को समझो। जैसे मान लीजिए कि कभी भी कोई टेबल बनाते हैं, आप टेबल बनाए, टेबल में आपने क्या किया, नेम, एज, ठीक है, नेम, एज, क्लास, सब्जेक्ट, ऐसा आपने क्या किया बेटा, रिकॉर्ड को रखने का प्रयास किया। जैसे राहुल है ना, रंजना है, फिर आपका ममता है, ऐसे 2 4 नाम लिखा मैं, है ना। और उनका एज डाल दिया, जैसे मान लो हो गया, मान लो 21 22, ऐसे कुछ भी मैं एज्यूम करके डाल दिया। क्लास दिख दिया, 7th क्लास में पढ़ता है, ये 8 में पढ़ता है, ये आपका मान लो 17 18 ये 19 में पढ़ता है, वट जो भी, है ना। सब्जेक्ट कुछ था कुछ था कुछ था। ये एक टेबल था बेटा, समझ पा रहे बात को। दिस इज द टेबल। और टेबल में हमने क्या किया, रिकॉर्ड को रखा है। तो जब भी रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करते थे, सबसे शुरू में क्या होता था, सबसे शुरू में पेपर वर्क होता था। ध्यान से समझना एक एक बात। आज से कई वर्ष पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आज से लगभग 5 से 10 साल पहले की, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं। तो पेपर वर्क होते थे, डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिए लोग पेपर वर्क करते थे। चीजों को समझना, क्योंकि ये सब्जेक्ट एकदम इंटरेस्टिंग है। ये हो गया, सैड हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, सब मजेदार है। नहीं समझ में आया रोक देना, सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताओ। पर आप सोचो ना, डेटाबेस आज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सरल शब्दों में समझो तो आज से कई हजार पहले से ही लोग अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए क्या करते थे, पेपर और पेन का प्रयोग करते थे। छोटे छोटे आप गांव गांव ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जाते होंगे, तो गई गल्ला किराना दुकान में जाते होंगे, तो देखते होंगे गल्ला किराना दुकान में जैसे बोलते होंगे कि भैया 10 किलो शक्कर दे दो, 5 किलो आपका आटा दे दो, है ना। तो वो क्या करता है, वो पहले पेपर में लिखता है ना। जैसे मान लीजिए किसी का हिसाब किताब बनाना है, तो क्या करेगा, रजिस्टर में लिखेगा और लिख लिख कर उस डेटा को एंट्री करेगा। चीजें समझ में आ रही है। ताकि आज से आप 15 दिन बाद, 1 महीना बाद आओ, या फिर आपका 2 महीना, 2 साल, 5 साल बाद भी आओ, तो मेरे को ये पता रहे कि तुम मेरे से कितना, मतलब आपका गुड्स एंड प्रोडक्ट खरीद के गए थे, वो भी उधारी पर। क्योंकि कैश देने की प्रक्रिया नहीं होती। तो मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि ताकि मेरे को याद रहे, ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे, है ना। ठीक है, इसीलिए मैं डेटाबेस बना रहा था। अब इसी चीज को लोग क्या करने लगे, थोड़ा प्रोफेशनल करने लगे। अब एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़े हैं, आपने 3 साल कॉलेज पढ़ा, ऐसे आपके जैसे कई लोग कॉलेज पढ़ रहे हैं। आपके पीडी कॉलेज का मान लीजिए पालू राम धनानिया कॉलेज है जो यहाँ पास, इस पीडी कॉलेज का मैं डेटाबेस की बात करता हूँ। तो आपने कभी ऑफिस में गए होंगे आप लोग, तो उस ऑफिस में जाकर देखे होंगे, जब आप पंजीयन कराए होंगे, अपना एडमिशन कराए होंगे, तो वह आपसे आपकी सूचनाओं को एक फॉर्म के जरिए लेता है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माता का नाम, आपका जाति, आपका कास्ट, या फिर आपका किसी प्रकार से पासिंग ईयर है, आपका कितना परसेंट से पास किया 12वीं आपने,
उसके बाद आपने कितना पैसा जमा किया, कितना बकाया राशि, जो बचा हुआ राशि है वो सब सबको आपका एंट्री करते हैं। समझ पा रहे हैं बात? उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को मान लो आप एंट्री करते हो, रख देते हो। ऐसे हर एक साल हर एक लोगों का रजिस्टर काम होता है, जो कि बड़े बड़े अलमारी में स्टोर होता है। आज से 10 साल बाद मान लीजिए मैडम जी आई और बोली सर मेरे को मेरा रिजल्ट चाहिए, मेरा रिजल्ट घूम गया, तो अगर मैं उस रिकॉर्ड को नहीं रखे रहूंगा तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी ईयर में हमारे यहाँ आके पढ़ी है और कौन सी ईयर में पास हुई है और पास होकर कौन सी ईयर में निकली। इसका नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम मेरे पास नहीं है तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इससे पूछूंगा बेटा कौन सी ईयर पास हुई, तो ये क्या बोलेगी 2015 में पास हुई हूँ सर। अब देखिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने अलमारी को उठाऊंगा और 2015 के सीधा फाइल को उठाऊंगा, बाकी को क्यों छूंगा। यहाँ चीजें समझ में नहीं आएगी, रोक देना, क्योंकि ये चीज वहां से एक एक पॉइंट जुड़ेगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो अभी तक रट रहे हो तुम लोग। तो 2015 का डेटा में निकाला सीधा पीजीडी से क्लास, है ना, आर ट्यूटोरियल पीजीडी से क्लास 2015 का डेटा निकाला, फाइल निकाला, सीधा सौम्या चौहान करके नाम सर्च किया, सौम्या चौहान सर्च किया, पेज में गया, सौम्या चौहान को पूरा डिटेल निकल गया, कितना परसेंट पाई थी, कितना पैसा दी थी, कितना पैसा इसका बचा था, कौन सा रिजल्ट ली थी कि नहीं ली थी, कि फोटो दी थी कि नहीं दी थी, रसीद को जो भी है, रसीद का मांग क्या था, दुनियादारी सब डिटेल पता चली। तो मैं इसके डेटा को अपने पास रखा, किस फॉर्म में, रजिस्टर फॉर्म में। इसी को पेपर बोला, पेपर वर्क होता था। अब मान लीजिए क्या हुआ, समय बढ़ता गया, अब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते गए, सॉफ्टवेयर का इन्वेंशन होते गया, आविष्कार होते गया। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बनता गया बनता गया बनता गया, मेरे को एक चीज समझ में आया कि अब मेरे को अपना डेटा किसमें रखना है, सॉफ्टवेयर में। अब मैं पेपर वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि वो टाइम टेकिंग भी है और दूसरा उसमें सिक्योरिटी का खतरा है। कल के डेट में मान लो मेरे अलमारी में दीमक लग गया, क्योंकि बरसात, सीड, दुनियादारी आता है, दीमक आता है और मेरे रजिस्टर को खा गया। मान लो कोई चूहा घुस कर मेरे रजिस्टर को कुतर दिया, मान लो बरसात आया, पानी आया, वो सीड खा के खराब हो गया, फफूंद लग गया। 10 प्रकार की चीज है, मान लीजिए मेरे रजिस्टर को चुरा लिया, ये भी तो हो सकता है ना। मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, सारा डेटा खत्म, उसके बाद तो मैं ब्लैंक, बर्बाद हो जाऊंगा। तो सिक्योरिटी रीजन से, पहला तो सिक्योरिटी, दूसरा मेरे को अब जो दूसरा कठिनाई आता था वो था सर्चिंग का, क्योंकि 2015 का डेटा चाहिए, आज मैं 2025 में हूं, तो मैं क्या करता हूं, 2015 के रजिस्टर को खोजता हूं, पहले कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जब वो 2015 का रजिस्टर मिलता है तब जाके मैं उसके डेटा को, उसमें भी सौम्या चौहान, कई सारे सौम्या है मान लो यहाँ पर, तो सब सौम्या को देखना पड़ेगा। क्लियर? इन सब चीजों के लिए, इस सब कमियों को दूर करने के लिए ओरेकल कंपनी का नाम याद रखना, क्या बोल रहा हूं, ओरेकल। ओरेकल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको पुराने पेपर वर्क को दूर करने के, क्लास ले रहा हूं मैं, क्लास ले रहा हूं, करता हूं आपको। हेलो, ठीक है। तो सारे पेपर वर्क को अवॉइड करने के लिए, सारे पेपर वर्क कि अब हमारा पेपर से कोई काम धाम नहीं, रजिस्टर कापी हमको छूना नहीं, सारा काम कंप्यूटर में एंट्री होगा, सॉफ्टवेयर में एंट्री होगा। तो ओरेकल कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ओरेकल का सॉफ्टवेयर हमको यूज करना माई एसक्यूएल, एसक्यूएल, ये आपके सिलेबस में है, याद रखना, ठीक। माई एसक्यूएल, आज सुने रहो, ठीक है। तो माई एसक्यूएल क्या है सर, तो सर ये डेटाबेस है, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है सर। एसक्यूएल क्या है सर, तो डेटाबेस बनाने के लिए एक लैंग्वेज होता है सर, जो आप पढ़ाने वाले हो, ठीक। अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ? कुछ चीजें समझ में आ रही है? कहानी समझ में आना चाहिए ना, तब पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो खाली ऐसी किताब पढ़ते जाओगे, पार होते जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर अवॉइडिंग द पेपर वर्क, फॉर सर्चिंग द डेटा, फॉर इंसर्टिंग द डेटा, फॉर अपडेटिंग द डेटा, फॉर मैनिपुलेटिंग द डेटा। मान लीजिए सौम्या के नाम में आपका, मान लीजिए सौम्या का एड्रेस बदल गया, तो सौम्या चाहती है कि सर मेरा डेटा को अब मेरे को अपडेट कराना है, क्योंकि मेरा पहले एड्रेस रायगढ़ था, अब मैं परमानेंटली रायपुर में सेटल हो चुकी हूँ, आप मेरा एड्रेस को चेंज करके रायपुर कर दीजिए।
तो मैं फिर वही कहानी करूंगा, रजिस्टर खोलूंगा, फाइल खोलूंगा, अलमारी खोलूंगा, फिर सौम्या के पेज में जाऊंगा और उसमें जाके मैं नाम एड्रेस को सुधारूंगा, उसमें भी मिटाऊंगा, काटूंगा, पीटूंगा, लिखूंगा। उससे अच्छा आप सॉफ्टवेयर में क्या करता हूँ, रिप्लेस द एड्रेस, सीधा एड्रेस को चेंज कर दूँ, इजी हो गया, काम इजी हो गया। तो ये पॉइंट को याद रखना है, वाई डेटाबेस केम इनटू द पिक्चर, डेटाबेस आया क्यों। पहले तो आप बताओगे डेटाबेस क्या होता है। डाटा को एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए ना। डाटा को रखने के लिए ठीक टेबल का प्रयोग करते हैं। टेबल को जहां रखा जाता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड जहां स्टोर होते हैं वो डेटाबेस। सबसे पहले याद रखना डेटा क्या होता है। डेटा कोई भी फैक्ट या फिगर होगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, मैं पहले क्लास में बताया हूं, मीनिंगलेस होता है, डेटा कहलाता है। जैसे मैं बोला एक्स, जैसे मैं बोला वाई, जैसे मैं बोला प्लस, जैसे मैं बोला जेड, जैसे मैं बोला इक्वल टू, इनका कोई मीनिंग नहीं था। प्लस का कोई मीनिंग नहीं, इक्वल टू का मीनिंग नहीं। डेटा कोई भी फैक्ट होगा, एक्स फैक्ट है, वाई फैक्ट है, प्लस फैक्ट है, जेड फैक्ट है, आपका बराबर फैक्ट है। डेटा कोई भी फैक्ट है, फिगर होता है। पर डेटा का जब समूह बनता है, डेटा प्लस डेटा बनता है, प्लस डेटा बनता है, तो वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। क्या कहलाता है डियर, इंफॉर्मेशन, या इसी को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। डेटा के समूह को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे जेड बराबर क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई। तो अब ये मतलब समझ में आ रहा है कि एक्स वाई को जोड़ना है, जो कहां जाकर स्टोर होगा, जेड में। तो बताओ डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर समझ में आया। डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर समझ में आया। हाँ, डेटा क्या होता है, कोई भी फैक्ट या फिगर डेटा होगा। जैसे राहुल, राहुल एक डेटा है, उसका कोई मीनिंग नहीं। मैं बोलूंगा राहुल पानी पी रहा है, तब आपको समझ में आ रहा है कि राहुल के द्वारा क्या किया जा रहा है, पानी पीने का कार्य किया जा रहा है। क्लियर हुआ। तो ग्रुप ऑफ डेटा दैट इज इंफॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ डेटा दैट इज इंस्ट्रक्शन। बट सिंगल डेटा का कोई वैल्यू नहीं। डेटा फैक्टर फिगर होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। इंफॉर्मेशन डाटा के समूह को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इन्हीं इंफॉर्मेशन को जहां रखते जाते हैं, इन्हीं इंफॉर्मेशन को जहां रखते जाते हैं वो कहलाता है रिकॉर्ड। क्या कहलाता है, रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए टेबल का प्रयोग करते हैं। टेबल पैटर्न में डेटा को स्टोर किया जाता है। ध्यान से देखना बेटा, जैसे मैं बनाया ये टेबल, ये टेबल, ध्यान से सुनते जाना बेटा। ये टेबल बनाया, यहां पर लिखा सीरियल नंबर, यहां पर लिखा नेम, यहां पर लिखा एड्रेस, और यहां पर लिखा मोबाइल नंबर। ठीक, ये बन गया। ये टेबल है कि नहीं बताओ। क्या मैं इसमें मल्टीपल डेटा एंट्री कर सकता हूं, तो हाँ, पॉइंट समझते जाना। तो ये टेबल बनेगा, इसको बोलते हैं स्कीमा। डेटाबेस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्कीमा। स्कीमा याद रखना बेटा। ठीक, स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा क्या है, तो स्ट्रक्चर है। स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर है। ध्यान लिखनी बाबू, ए बाबू लिखनी, रिकॉर्ड हो रहा है, सब लिखना घर में। देख इधर देख, पूरा नजर से नजर मिलना चाहिए, पलक नहीं झपकना चाहिए, इतना कॉन्सेंट्रेशन होता है तब दिमाग में पूरा एक एक चीज जाएगा। सोचो मैं अब अतिशयोक्ति वाली बात ही बोलो, सब तरफ को पढ़ा रहा हूं, फिर भी याद है। क्यों, क्योंकि मैं बारीकी से पढ़ रहा हूं, तुमको भी बारीकी से पढ़ना है। सीरियल नेम, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये स्ट्रक्चर स्कीमा का है। डेटाबेस स्कीमा है, ये टेबल की स्कीमा है जो स्ट्रक्चर को बताती है। तो मैं मान लीजिए स्टूडेंट नाम का टेबल बनाता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो बताओ ये स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल बना। यहाँ पर 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं अब एंट्री करता हूँ। मेरा टेबल छोटा है इसलिए 5 डेटा। मान लीजिए अभिषेक, मान लीजिए अभिषेक, फिर आपका बीरबल, मान लीजिए आपका चाणक्य, मान लो आपका डिम्पी, और मान लो इसका, मान लीजिए आपका एलिजा।
ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर में मैं इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। इसका एड्रेस था, मान लीजिए रायगढ़ में रहता था, ये चांपा में रहता था, ये आपका दिल्ली में रहता है, या फिर ये आपका मान लीजिए मुंबई में रहता है, और ये आपका मान लीजिए युगांडा में रहता है, कहीं भी रहता है। हमको क्या करना है, हमको डेटाबेस बनाना है। अब इसका मोबाइल नंबर मान लीजिए 9993434334 समथिंग कुछ है, ये इसका मोबाइल नंबर है, इसका मोबाइल नंबर, इसका मोबाइल नंबर, इसका, ये पेपर वर्क था। अब इसी को सॉफ्टवेयर में एंट्री किया जा रहा है। तो डेटा को रखने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, टेबल का। टेबल क्या होता है, तो टेबल दो चीजों से बनता है, एक तो रो और दूसरा क्या होता है, कॉलम। क्लियर है, ये कॉलम, ये कॉलम है, और ये क्या है आपका, रो है। इज दैट क्लियर? तो अब ध्यान से समझना बेटा, डेटा को ऐसे टेबल फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, और जहां रखते हैं, जिस जगह में रखते हैं वो डेटाबेस करते हैं। जैसे टिफिन डब्बा, टिफिन डब्बा ध्यान से सुनना, एक टिफिन डब्बा की बात करो, उसमें बहुत सारे मैं आइटम को जाकर स्टोर करूं, तो उस समय वो टिफिन डब्बा स्टोर है। डेटा रख लो इसलिए डेटाबेस, खाना रख लो इसे खाना बेस, पानी रख लो पानी बेस, अलग अलग प्रकार के पानी को इकट्ठा करके एक डब्बा में रख लो। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के डेटा को जब मैं आपका एक दूसरे के साथ क्या करता हूं, स्टोर करके एक जगह पर रख रहा हूं, तो डेटाबेस। जैसे मैं बोलूंगा हमारे कोचिंग का डेटाबेस दिखाओ, तो एक ही बार में मेरे को रजिस्टर दिखाएगा, देखो सर इतने इतने स्टूडेंट है। अब समझ में डेटाबेस क्या है, जहां डेटा को संग्रहित करके रखा जाता है, डेटा। दूसरा पॉइंट होता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल मतलब डेटा एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। जैसे यहां देखो स्टूडेंट के सारे डेटा है, स्टूडेंट के ही डेटा है, आरडीबीएमएस से। मैं बोलूंगा कि सर अभिषेक का मोबाइल नंबर बताओ, तुरंत देख के बता दो। अभिषेक का एज बताओ, तुरंत देख के बता दो। अभिषेक का एड्रेस बताओ, तुरंत बता दो। मैं बोलूंगा डिम्पी, डिम्पी का एड्रेस क्या है, तो आप बोलोगे सब मुंबई। एक दूसरे से डेटा रिलेटेड। पर डेटा के बारे में जब डेटा बताते हैं, डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा, जैसे मैं बताऊंगा कलर डेटा है, कलर में लाल कलर डेटा के बारे में डेटा है। क्लियर हुआ? आगे सीखो, उसको मेटा डेटा कहते हैं। सुनते जाओ ना, क्या कहते हैं बेटा, मेटा डेटा। क्लियर हुआ? डेटा अबाउट द डेटा, मेटा डेटा। आपको वो पूछेगा कि सर मेटा डेटा क्या है, जैसे मैं इसको बोलूंगा इसका डेटा क्या है, इसका नाम है सौम्या, इसका मोबाइल नंबर, इसका एड्रेस, दुनियादारी सब इसका डेटा है। अब मैं बोलूँ एड्रेस, सर ये रायगढ़ में रहती हो, रायगढ़ में कहाँ रहती है, तो रायगढ़ में सर मैं कोष्टापारा में रहती हूँ, मान लो उदाहरण बोलो। कोष्टापारा कौन सा गली, गली नंबर 3 में रहती हो। डेटा के बारे में डेटा, वो उसका मेटा डेटा। समझ में आ रहा बात? ठीक, ठीक। अब यहां से ना बेटा, डेटाबेस में आप लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में। डेटाबेस लैंग्वेज पढ़ा आपने, दूसरा आपने पढ़ा डेटाबेस आर्किटेक्चर, और तीसरा पॉइंट जो आपने पढ़ा डेटा मॉडल पढ़ा। ये 3 पॉइंट पढ़े हो, 1 2 3, है ना? इसके बाद अब ये 3 को पढ़ के रखना है ना खाली, बस। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है रिलेशनल मॉडल। जो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2, बस उधर मत देखो, मैं छोड़ दूंगा 10-15 मिनट, ध्यान से देखो। रिलेशनल मॉडल क्या मतलब समझते हो, मॉडल का मतलब, मॉडल मतलब क्या होता है सर, नमूना, है ना भाई? मान लीजिए मेरे को पृथ्वी को पढ़ना था, तो मैं पृथ्वी का एक मॉडल बना दिया जिसको ग्लोब बोलते हो। कभी देखे हो ग्लोब? नहीं देखे हो? मूवी देखे हो, बाहुबली देखे हो? कसम खाओ देखे हो? बाहुबली देखिए, देखे? हेलो, है आ रहा हूँ, 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। समझ में आ रहा है बात? बाहुबली देखे हो भाई? देख, तो उसको नहीं देखे हैं, जिंदा रहने का हक नहीं है तुम लोगों को। जाओ जहर वर खरीद के मर जाओ, सही बता रहा हूँ।
देखे हो? तो जब लड़ाई होता है, युद्ध होता है पार्ट 1 में, निम्डा, समझ गए? हाँ बस। तो रात को जब प्लानिंग करते रहते हैं उन लोग, तो पूरा युद्ध का व्यू को ना एक तो टेबल में बिछाए रहते हैं। वो नमूना है ना, वो मॉडल है, मॉडल। एक्चुअल बाद में होता है, पहले उन लोग क्या करते हैं उसको वहां दर्शाते। जैसे इस घर को बनाना है, अब घर बनते हुए देखिए, हाँ, तो पहले पेपर में मैं एक तो ना उसका नक्शा बना दिया, वो मॉडल है। उसी नक्शा को फॉलो करके घर बनेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मॉडल बोल रहा है। कैसा मॉडल बोल रहा है? रिलेशनल मॉडल। मतलब आपको ऐसे नमूने के, ऐसे मॉडल के बारे में पढ़ना है जो रिलेशन बनाएगा। रिलेशन दो चीज के बारे में बनेगा, एंटिटी का रिलेशन बनेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी क्या है? टेबल का नाम एंटिटी है? वाह, कौन पढ़ा रहा है जी तुमको एंटिटी वैसा होता है? हम्म हम्म सुबेरे से पढ़ा रहा हूँ मैं उन लोग को। जबरन गाली वाली खाने का काम मत करो हाँ मेरे से। बोलो जी, क्या है एंटिटी? अरे बाबू, लिखो एंटिटी का डेफिनेशन। तुम लोग ना, लिखे एंटिटी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ल्ड 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 रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। इस, लिखना नहीं है, सुनो। इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट बना, वो एंटिटी है। टेबल एंटिटी है, कैमरा एंटिटी है, बोर्ड एंटिटी है, क्लास एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी है। जो रियल में एग्जिस्ट करता है वो एंटिटी। डीबीएमएस में एंटिटी किसे कहेंगे? हाँ भाई, जहां पर कोई भी रियल वर्ड है, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड, क्या स्टूडेंट का आईडी है ना यार, कैसे बात करते हैं नहीं। स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का आपका कांटेक्ट है, मतलब मोबाइल नंबर है, सारी चीजें क्या आगे उसकी एंटिटी है। सीखोगे धीरे धीरे, है ना? इस टेबल में कौन कौन से एंटिटी है बोलूंगा, तब क्या बोलोगे सर? सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और मोबाइल है ना एंटिटी। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो रियल में है, वो सब एंटिटी है। एंटिटी का रिलेशन दिखाना ही एंटिटी रिलेशन मॉडल कहलाता है। ई आर डायग्राम बोलते हैं, ई आर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है, ई आर डायग्राम से। या तो थ्योरी पूछेगा या तो क्वेश्चन दे देगा, ई आर डायग्राम बनाओ। क्लियर है? ग्रुप निकालिए, ग्रुप निकालिए। ई आर मॉडल दिया है, मिला? सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो अभी भेजा गया, मिला डियर? ई आर मॉडल क्या है देखो। ई आर मॉडल का पूरा नाम एंटिटी रिलेशनल मॉडल है, और ये डेटा मॉडल है। ठीक, इस मॉडल का प्रयोग सिस्टम में जितने डेटा एलिमेंट्स हैं उनके रिलेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है।
देखो जितने डेटा है उसके रिलेशन को दर्शाने के लिए कौन सा डायग्राम यूज करते हैं, ER डायग्राम। जैसे उदाहरण को देखो डायरेक्ट नीचे, इस उदाहरण में स्टूडेंट के 4 एंटिटी है, दिख रहा है। स्टूडेंट खुद एक एंटिटी है और उसके 4 एट्रीब्यूट है, सॉरी एट्रीब्यूट्स है। स्टूडेंट के कितने एट्रीब्यूट्स है, 4। स्टूडेंट एक एंटिटी है ना। जैसे स्कूल में स्टूडेंट है उसके एट्रीब्यूट्स है, इसको समझो थोड़ा सा। एंटिटी 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 क्या होता है, पहला पॉइंट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंटिटी होता है। इधर देख सो, मैं बाद में उसको करना। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंटिटी होता है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, एंटिटी होता है। ठीक है, जैसे मैं बोला स्टूडेंट, जैसे मैं बोला टीचर, जैसे मैं बोला डॉक्टर, जैसे मैं बोला आपका टीचर डॉक्टर हो गया, जैसे मैं बोला आपका मान लीजिए, और क्या ले सकते हैं, मान लो एसी ले लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, आपका एंटिटी है। अब एक बात बता, स्टूडेंट एक एंटिटी है क्या? तो याद रखना हमेशा उसको ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में या स्क्वायर के फॉर्म में दर्शाया जाएगा। एंटिटी को हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में दर्शाया जाएगा। अब इसके बारे में जो जो अतिरिक्त जानकारी है, क्या स्टूडेंट का आईडी होता है, उसका नेम होता है, उसका एज होता है, उसका एड्रेस होता है। मान लीजिए 4 स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। जब किसी एंटिटी के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी देता है वो एट्रीब्यूट कहलाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, स्टूडेंट के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी देता है वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट कहलाता है। तो मैं इसका डायग्राम कैसे बनाऊंगा डियर, यहाँ पर क्या लिखूंगा, एज, यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट आईडी, है ना, यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट का एड्रेस, और यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, स्टूडेंट का नेम। ये स्टूडेंट के लिए छोटा सा डायग्राम बनाया, यही एंटिटी डायग्राम है जिसमें एंटिटी और एट्रीब्यूट्स है। अब स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन बनता है ना, तो ऐसे टीचर का भी एक साइड क्या बनेगा, एंटिटी डायग्राम। टीचर रहेगा, टीचर का आपका आईडी रहेगा, टीचर का नेम रहेगा, टीचर का एड्रेस रहेगा, टीचर का स्पेसिफिकेशन रहेगा, टीचर की सैलरी रहेगी, टीचर का और जो जो डिटेल है, समझ में आया। और टीचर और स्टूडेंट के बीच में टीचिंग का रिलेशन है ना। ठीक, वेरी गुड। तो यहां पर से मैं ऐसे रिलेशन को डायमंड से दर्शाते हैं। क्या का रिलेशन बनता है, डायमंड। कौन से डायग्राम बनाएंगे, डायमंड। रिलेशन को दर्शाने के लिए क्या बनाएंगे, डायमंड। बर्फी देखो, बर्फी, बस वही है बर्फी। अब यहाँ पर टीचर है, टीचर का भी एंटिटी होगा, टीचर का आईडी होगा। आईडी एट्रीब्यूट को गोला से दर्शाओगे ना, एट्रीब्यूट को क्या से दर्शाओगे, गोला से। स्पेसिफिकेशन है, सैलरी है, डिजिग्नेशन है, एड्रेस है, जो भी उसकी जानकारी। ये तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप डायग्राम बन गया। हाँ, सिखाऊंगा कल यह डायग्राम, बस अभी टच किया हूं। स्टूडेंट और टीचर का डायग्राम देखो, एंटिटी के बीच में जो रिलेशन बनाते हैं वो क्या कहलाता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। दो एंटिटी, जैसे पेशेंट और डॉक्टर। एक आप मान लो मरीज हो, अस्पताल जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, डॉक्टर और आपके बीच में जो रिलेशन को दिखाएगा वो डॉक्टर और आपका रिलेशनशिप, वो एक एंटिटी डॉक्टर, एक एंटिटी आप पेशेंट। ठीक है, दो एंटिटी के बीच में रिलेशन बना, क्या कहलाए, एंटिटी रिलेशनशिप। जैसे आप शॉपिंग मॉल जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, तो आप कस्टमर हो, वो आपका ऑनर है, तो ऑनर और कस्टमर के बीच रिलेशन। किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, खाते हो, ठीक है,
तो खाने के लिए 3 प्रकार से रिलेशन बने। एक तो किचन का होटल के साथ रिलेशन बनता है। किचन जहाँ खाना बनता है, होटल ऑनर क्या बोलेगा, किचन में ऑर्डर देगा, किचन उसको बनाएगा, होटल आने के पास भेजेगा, होटल आने से वेटर तुम्हारे पास भेजेगा। ये पूरा डायग्राम बनेगा। इसके लिए यह डायग्राम बनाना पड़ता है। देखो ग्रुप में उसको पढ़ के आना है बेटा यह डायग्राम को। ठीक, जहां पर जो चीज समझ में नहीं आएगा वो पूछना। एंटिटी का डेफिनेशन उसमें दिया है, देखो नीचे में, एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट दिया है, दिख रहा है, देखो ना नीचे में जी। ईआर मॉडल के 3 घटक होते हैं, एंटिटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है। वर्ड लिखा है, वर्ल्ड वर्ल्ड लिखना उसको, है ना। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कोई पर्सन है, प्लेस है, कार है, मतलब जो भी चीज जो वास्तविक रूप से है ना। और उनके समूह को एंटिटी सेट कहते हैं। मैं कल बताऊंगा, सारी चीज को बताऊंगा, चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, कैसे 1 to 1, 1 to many, ये सारी चीजों को कल पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, कल नहीं मतलब मंडे को। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक बार 5 मिनट में समराइज करता हूँ, छोड़ देता हूँ। देखो देख देख रानी देख, थोड़ा जल्दी पढ़ाया, समय कम था इसलिए इतना फास्ट नहीं पढ़ाता। ठीक है, 2-2.5 घंटे क्लास लूंगा तुम लोगों का मंडे को, तो फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक एक। डेटाबेस क्यों आया, पहले तो ये जानना। सुन रानी सुन, बाद में उधर देखना। डेटाबेस क्यों आया, सबसे पहले बताना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को सर्च करना, डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा को मैनिपुलेट करना। ठीक है, इन सब करने के लिए पेपर वर्क कंफर्टेबल नहीं है। डेटा को सुरक्षित करने के लिए भी पेपर वर्क कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए ताकि सर्चिंग इजी हो, इंसर्टिंग इजी हो, डेटा को इंसर्ट करना इजी हो जाए, डेटा को मैनिपुलेट करना इजी हो जाए, डेटा को अपडेट करना इजी हो जाए, डेटा को रीनेम करना इजी हो जाए, डेटा को डिलीट करना इजी हो जाए, इसके लिए सॉफ्टवेयर बना। ओरेकल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत सारे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर चलते हैं, पर जो हमको पढ़ना है वो ओरेकल कंपनी का क्या है, माई एसक्यूएल। तुम्हारे सिलेबस में होगा, देखना चैप्टर नंबर 5। डीबीएमएस में नहीं होगा तो उधर दूसरे में होगा, दिखा बताऊंगा जो पढ़ना है। ठीक है, ये देखो चैप्टर नंबर 3 में एसक्यूएल दिया हुआ है। ठीक है, एसक्यूएल पढ़ना है, वो लैंग्वेज है। और एक सब्जेक्ट ऐसा आएगा जिसमें 5वां चैप्टर नेटवर्किंग में या किसी में है, पूरा डेटाबेस को भर दिया। ये देखो क्वेरी प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा सिक्योरिटी एवोल्यूशन दिया है ना, ये क्वेरी, ये पूरा एसक्यूएल दिया है, दिख रहा है। ये कौन सा है, आरडीबीएमएस। ठीक है, तो इसको पढ़ना है बेटा। अब ध्यान सुनो, सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ओरेकल का। तो मैं बोला डेटा क्या है, तो डेटा कोई भी फैक्ट फिगर डेटा होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, पर डेटा जब आपस में जुड़ जाते हैं तो मीनिंग बनाते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन या डेटा को रखने के लिए टेबल का प्रयोग करते हैं। टेबल रो और कॉलम के फॉर्म में बनाया जाता है। क्लियर, टेबल में बहुत सारी क्या होती है बेटा, एंटिटीज होती हैं। एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, एंटिटी कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंटिटी कहलाता है। ठीक, जैसे स्टूडेंट है, जैसे टीचर है, जैसे कार है, जैसे आपका हॉस्पिटल है ना, ये सब एंटिटी है। उन एंटिटी के जो बारे में अन्य जानकारी देता है वो एट्रीब्यूट। क्लियर, और एंटिटी और एंटिटी के बीच में जब रिलेशन बनाते हैं उसको ई आर मॉडल या ई आर डायग्राम कहते हैं। बस इतना जाने रहो, एक बार उसको पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं सिर्फ उसको ब्रीफिंग दिया, पूरा कल पढ़ेंगे, है ना। ठीक, जाइए छुट्टी।